हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती प्रक्रिया में जो पंचायती राज का जो सिलेबस था उसको हटा दिया गया है और साथ में सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट को जोड़ दिया गया है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रबंधन और लगभग हमारे पास 4 महीने हैं इस एग्जाम को प्रिपरेशन के लिए। और आपने थंबनेल में देखा होगा एक लाइन थी जिसमें कि 4 महीने के लिए सुख जो है उसको त्याग दीजिए। सुख से मतलब है दोस्तों कि हमको आना जाना, घूमना फिरना और जो भी हमारे शौक है उसको थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ अभी 4 महीने हैं। यदि 4 महीने लगकर आप यदि मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो ध्यान रखना, 4 महीने के लिए आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि हम हर चीज़ से दूर हैं, सिर्फ हमारे सामने एक ही चीज़ है, एमपी पटवारी 2023। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट से संबंधित। तो जहां पर वहाँ परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि तरल परिसंपत्ति। दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि गुडविल मतलब साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति। इसके बाद किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि निर्णयन, यदि कोई कार्यविधि को पहचान करने और चुनने के लिए कहा जाता है तो उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्णयन कहते हैं। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो वो है मैक ग्रेगर का एक्स सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल सक्षमता, कोर कॉम्पिटेंसी। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदवारों को पूरा करना होता है तब इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भूमिका संघर्ष। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहरी सूचना जो कि सार्वजनिक होता है। यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठक द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रुझान परीक्षण। और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि FASB नाम से जाना जाता है। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सूचनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियंत्रण करना। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट में देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जागरूकता पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियोजन। इसके बाद प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है, समथिंग 30 से 35 पेज में है। और आप इसको वीडियो के डिस्कशन में जाना, डाउनलोड करना, इसकी लिंक मिलेगी आपको। और लिंक मिलने पर इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर मोबाइल के माध्यम से भी इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तिथि एवं शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है कर्मचारी स्टॉक विकल्प
अधियोजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय उद्देश्यों के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आहरण। निकालने की जो प्रक्रिया है, धन निकालने की प्रक्रिया, उसे कहते हैं आहरण। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 महीने के लिए। संगठक में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? संगठक में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकार्यात्मक। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सकल कार्यशील पूंजी। एक संगठक अपने कुछ विषय लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधन का उपयोग करते हुए उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदों फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं रणनीति। ठीक है ना, इसको कहते हैं रणनीति, पॉलिटिक्स ही बोल सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधक किए कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दूसरों, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं प्रबंधन, जो कि हम प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो बिक्रे बेची गई सामग्रियों की लागत द्वारा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा के नाम कप लेखा है। किस सूत्र द्वारा ARR की गणना की जाती है? जहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ARR नेट इनकम एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रतिफल के नाम से की जाती है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? तो वो है जोखिम के रूप में। प्रतिफल दर में परिवर्तन, तो ये जोखिम रूप में कोई बिजनेस भी अपन ओपन करते हैं तो वो जोखिम भरा ही होता है, लेकिन जब हम लगन से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ यदि कोई काम करते हैं तो उसमें 100% हमको सक्सेस मिलती ही है। प्रबंधन लेखांकन क्या है? तो यहाँ पे भविष्य के लिए लेखांकन। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तो वह नीति क्या कहलाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब ये नीति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभांश भुगतान अनुपात नीति। किस पूर्व अनुमान तकनीकी में अतिथि के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रेक्षण में किया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काल श्रेणी विश्लेषण। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे पालन किए जाने वाले नियमों और प्रतिक्रिया के साथ नौकरी मानकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं औपचारिकीकरण। कंपनी के EBIT और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्तीय प्रभावन क्षमता के माध्यम से जाना जाता है। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा कर्मचारी को मुफ्त में देने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हीसल ब्लेयर या मुखबिर कौन होता है? वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, उसको बोलते हैं व्हीसल ब्लेयर या मुखबिर। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिकतम तकनीकी कौन सी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निबंध वर्तमान मूल्य। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राहक एक अंत कार्य प्रशिक्षण विधि जहाँ पर प्रशिक्षु को संगठक के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉब रोटेशन कार्यावर्तन।
इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभांश कहलाता है। विपणन मिश्रण शब्दों को प्रतिपादित किसने किया है? तो फिलिप कोटलर ने किया है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी एक तकनीकी एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंच मार्किंग की जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राहक। TQM क्या है? तो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण है? तो यहाँ पे परिसंपत्तियों व देनदारियों, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर तो वो यहाँ पर देख सकते हैं अगर उत्पादन का लाभ मार्जिन कम हो तब वृद्धि राशि बढ़ जाता है। ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं उसको मूल्य प्रत्यास्थ कहा जाता है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक असस्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत अलग टाइप के हैं क्योंकि ये जनरल मैनेजमेंट से संबंधित है और इसके बाद इसके 4 ऑप्शन आएंगे तो वो भी ऐसे ही मिलते जुलते आएंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन जब आप गहराई से इसको समझोगे तो बिल्कुल हो सकता है कि आप इसका आंसर सही दे पाओ। तो ध्यान रखना 200 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटा हमारे पास पूरा टाइम रहेगा। तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि 200 में से समथिंग 100 से ऊपर नंबर लाने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं 150 नंबर लाने की सोचोगे तो वो 100 और 150 के बीच में आपके नंबर आएंगे। तो ध्यान रखना इस तरीके से मेहनत करना है कि 2023 में आपकी एक सीट आपके नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाटा एक संग्रह जिससे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है क्या कहलाता है? तो डेटाबेस कहलाता है वो। ठीक है। उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पादन लाने में शामिल भिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वितरण सारणी के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे किस विधि में कर्मचारी को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभ सह भाजन। वही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रविष्टि कहलाती है। वो ये देख सकते वही खाते में जनरल खाते से डेबिट और क्रेडिट मंदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रविष्टि कहलाती है। HWO2 का फुल फॉर्म क्या है? HWOT का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ बोले ताकत, वीकनेस बोले कमजोरी, अपॉर्चुनिटी बोले अवसर और थ्रेट्स बोले खतरा। तो ध्यान रखना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स HWOT का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसे द्वारा किया गया है? तो फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बेंच मार्किंग क्या है? तो यहाँ पर सफल व्यवसाय के साथ तुलना बेंच मार्किंग कहलाती है। जो सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर ऑफ कॉस्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है तो वो देख सकते हैं अंगुलीयता के रूप में जाना जाता है। नियोजन होता है भविष्य काल के लिए, मतलब नियोजन मतलब जो डिपॉजिट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भविष्य के लिए ही करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हिंदी इतनी गहराई हिंदी है इसमें कि हम समझ नहीं पाएंगे बहुत से लोग कि आखिर नियोजन होता क्या है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे पीटर एवं ड्रकर का है। यहाँ पे हम देखेंगे निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णय नियोजन
का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो वो देख सकते हैं भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। इसके बाद नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लक्ष्य एवं उद्देश्य के द्वारा। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो कार्यात्मक संगठक का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर या कार्य की प्रकृति पर। यहाँ पे देख कौन सा कौशल प्रबंधन का आधार है? तो यहाँ पे निर्णय का आधार है। नियोजन का आधार क्या होता है? तो पूर्वानुमान होता है। प्रबंधन के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंधन का हृदय कहा जाता है? तो नियोजन कहा जाता है। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? वो देख सकते हैं कि पदोत्पादन पान प्रक्रिया कहलाता है। प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम से। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का है। संगठक का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? तो समिति, संगठक, स्टाफ। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? तो जब अनुभव व कौशल में। ध्यान रखना कि प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? तो ज्ञान, अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है। इसके बाद तो जहां पर हम देख सकते हैं कि पदोन्नति पर स्थानांतरित भर्ती किस प्रकार के स्रोत है? वो आंतरिक स्रोत है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मजदूरी एक अनुबंधन के अंतर्गत दी गई है। वह राशि जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? तो ये देख सकते हैं कि बेहम का है ये कथन। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन कहलाता है। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जोड़ का है। ध्यान रखना इस बात का, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया है। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविड रिकार्डो व लास्ले ने दिया है। मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जे.आर. हिम्ल के द्वारा दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी व मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकता को पूरा करें। ये कथन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कथन अखिल भारतीय सेवा योजक संगठक के द्वारा किया गया। उचित मजदूर का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पीगू ने दिया। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? तो हिंगिस ने दी है। भारत में लेखा मानक एक विषय में व्याख्या करता है। तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आवेदन प्रपत्र विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल हो। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी के नाम से। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यहाँ पे वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती है? तो तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने करने के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समस्या समाधान प्रशिक्षण किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शीर्ष प्रबंधक होते हैं। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में प्रशिक्षण किया जाता है? तो निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, उसे ऋण की लागत कॉस्ट ऑफ डेबिट के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? तो इसको अपन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियंत्रण विस्तृति व निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे B.A. ग्रेग न्यूआनास ने किया है। मुद्रा स्फूर्ति की वजह से मुद्रा का मूल्य है समय के साथ कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी के क्या कारण है? तो व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है।
इसके बाद मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर, तो यहाँ पर है अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है, किस रूप में जाना जाता है? तो लोगों के नाम से जाना जाता है। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बजट किस व्यक्ति का मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकन को कर्मचारी के व्यवहारों के प्रबल एवं कर्मचारी पहलू को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निबंध मूल्यांकन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलिखित की जाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमंतता हस्तक्षेपी के रूप में। साफ फ्लो और कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े हैं? तो जहां पर निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े हैं। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नकद चक्र, कैश साइकिल। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के आगमन पर आधारित है जिससे कि संबंधित होते हैं, क्या कहलाती है? तो रूढ़िबद्धता कहलाती है। इसके बाद नेतृत्व में कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेष सिद्धांत तो यहाँ पर कहलाता है। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि ये कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नियंत्रण। तो दोस्तों वीडियो के डिस्कशन में जाना और डाउनलोड करना है इसको, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से और पढ़ लो, और यदि आप प्रिंट निकाल लेते तो और भी अच्छी बात है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम इतना बता चुके हैं, वीडियो लेंथी होने की वजह से वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। यहीं से हम इसको आगे दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, जो कि हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा क्लासेस की ओर से गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।